हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम लोग कोर्स कोड ईडीयू बीएड 115 का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कोर्स कोड ईडीयू बीएड 115 का प्रोजेक्ट फाइल हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता कार्यक्रम। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे राष्ट्रीय एकता एक जाति, भाषा, धर्म अथवा भूगोल पर आधारित नहीं है और यह न किसी समूह पर ही आधारित है, अपितु यह तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। अतः अंग्रेजी में जिसे नेशनलिस्टिक कहा गया है। राष्ट्रीय शब्द सामान्यतः उसी का पर्याय माना गया है। प्रोफेसर जिमर ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट में लिखा है, मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। भूमि, भूमिवासी, जन तथा जन संस्कृति तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि अर्थात भौगोलिक एकता, जन अर्थात जनगण की राजनैतिक एकता तथा जन संस्कृति अर्थात सांस्कृतिक एकता, तीनों के समुच्चय का नाम राष्ट्र है। इन तीनों के संकोच तथा विस्तार के साथ राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का स्वरूप संकुचित तथा विस्तृत होता है। यह था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लिखेंगे राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए। राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है, उनमें एकता की भावना पैदा करती है। इस भावना को विकसित होने से व्यक्ति केवल अपने हितों का ध्यान नहीं रखता वरन अपने समाज और राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखता है। वह राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, जाति और धार्मिक हितों का बलिदान करने को तत्पर रहता है। यह हमारा राष्ट्रीय एकता का अर्थ। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे कोठारी आयोग के अनुसार इन्होंने कहा है राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन मूल्यों एवं कर्तव्य की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव विकसित किए हुए है। सेकेंड है राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 के अनुसार। इसके अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। ये था हमारा राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं कुछ परिभाषाएं। अब हम लिखेंगे राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता व महत्व निम्नलिखित है। इसको पॉइंट्स में ही लिखेंगे। इसके पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सारे जितने भी असाइनमेंट हैं हमारे चारों पेपर के तथा सभी के प्रोजेक्ट भी साथ में उपलब्ध हैं। अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप चैनल पर एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और हाँ, ईडीयू बीएड 116 जो हमारा कोर्स कोड है इसके भी सारी जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, उस पर वीडियो। तो अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्र की स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों और विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करके समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए। थर्ड है विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण करने के लिए या करने हेतु। फोर्थ है विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु। फिफ्थ है राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण करने के लिए। वर्ग विभेद को समाप्त करने, शोषण का अंत करने, आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति के लिए। नेक्स्ट है नागरिकों के राष्ट्र में राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं में आस्था उत्पन्न करने तथा राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए।
और इसमें आखिरी पॉइंट है हमारा, नागरिकों में आत्मत्याग की भावना का विकास करके अपने राष्ट्र के लिए हर प्रकार का बलिदान करने की भावना विकसित करने के लिए आदि। ये हमारे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता व महत्व है। अब हम देखेंगे आगे, बीएड पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये लिखेंगे हम। इसमें लिखेंगे, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा का मूल उद्देश्य देश के सभी वर्गों यानी कि बालकों, युवकों और प्रौढ़ों को देश के सभी वर्गों, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृति आदि की भिन्नता होते हुए भी उन्हें राष्ट्र के नाम पर हम की भावना से जोड़ना है। इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक संकीर्णताओं को दूर करना होता है। सभी व्यक्तियों में देश के विभिन्न संप्रदाय, क्षेत्रों, धर्मों आदि के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना होता है। अतः बीएड पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता को सम्मिलित करने की आवश्यकता व उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, व्यक्तियों के अंदर से संकीर्ण जातीयता की भावना को समाप्त कर उदार मानवतावादी भावनाओं का विकास करना। सेकेंड है, सभी नागरिकों में लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना। थर्ड है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों को दूर कर सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों में स्वदेश प्रेम एवं देश के प्रति हम की भाव को विकसित करना। नेक्स्ट है, सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति आदर भाव विकसित करना। और आखिरी है हमारा, व्यक्तियों के अंदर निहित सांप्रदायिक दुर्भावनाओं को दूर कर सभी व्यक्तियों में सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित करना। ये था हमारा बीएड पाठ्यक्रम में क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता को सम्मिलित करने का और इसकी क्या आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखेंगे अंत में हम। इसमें लिखेंगे, अतः महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय एकता एवं अखंड भारत कार्यक्रम के माध्यम से हमें अत्यधिक जानकारियां प्राप्त हुई। वरिष्ठ प्रवक्ता गणों के द्वारा कहे गए तथ्य यानी कि उनके जो विचार थे राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक किया। इससे हमें यह भी सीख मिला कि विविधता में एकता ही हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान होती है। हमें अपने समुदाय में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करने चाहिए। राष्ट्रीय एकता सभी नागरिकों के हृदय में एकीकरण की भावना है जो समस्त जन में सुदृढ़ता, देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास है। साथ ही यह समझदारी, सहिष्णुता तथा सहयोगी जीवन व्यतीत करने की एक दृष्टिकोण है। अभी इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, निष्कर्ष से जस्ट पहले आपके कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो भी कार्यक्रम करवाए गए होंगे इस प्रोजेक्ट से संबंधित, उसकी आप फोटो लगाएंगे, फोटोग्राफ लगाएंगे और उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट होगा वो आप अपने हिसाब से अपने महाविद्यालय का नाम लिख देंगे कि इस दिन हमारे महाविद्यालय में इस तरह राष्ट्रीय एकता और अखंडता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सभी आप लिखेंगे और फोटोग्राफ भी साथ में लगाएंगे। उसके बाद ही आप निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें आगे लिखते हैं हम, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता भ्रातृत्व, सामूहिकता तथा राष्ट्रीयता की गहन भावना है जो लोगों को अपने विचार एवं कार्यों में वैयक्तिक, भाषाई या धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बाध्य करती है। तो ये था हमारा निष्कर्ष। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और चैनल पर भी आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो। ओके, थैंक यू।